हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेरी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेके आए हैं और इस पार्ट 4 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो संख्याओं का योग निकालना है कि संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, सम संख्याओं का योग निकालना, आपकी विषम संख्याओं का योग निकालना और वर्ग संख्याओं का योग निकालना, क्यूब जो घन संख्या होती है उनका योग निकालना। तो इस वीडियो के अंदर आप योग निकालना सीख जाओगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं और वर्ग संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को प्राकृतिक संख्याओं का योग से। तो प्राकृतिक संख्या होती कैसे, होती कौन कौन सी है, पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है, वे हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे दोस्तों 1, 2, 3, 4 और डेड डेड डैश कहां था दोस्तों, इन्फिनिटी तक, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। क्योंकि हमें लास्ट की संख्या नहीं पता है तो इसलिए हम उसे अनंत या इन्फिनिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। बात करें योग की, तो योग कैसे होगा दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और डेड डैश। दोस्तों कहां तक, मैं पूछ रहा हूं आपसे 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो पहले मैं फॉर्मूला बता दूं, डेड डैश एन टर्म, क्योंकि हमें लास्ट का टर्म, लास्ट की संख्या पता नहीं है तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, एन मानते हैं उस वैल्यू को। तो एन टर्म तक आ जाए तो आप निकालोगे, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एन कोष्टक में एन प्लस 1 बटे 2। ये क्या होता है दोस्तों, हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला। अब इसके अंदर आपको n की वैल्यू पुट करनी है, जिससे आपको वैल्यू निकल आएगी कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकेंगे। जैसे मैं पहले एग्जांपल की बात करता हूं आपसे, जैसे पहला एग्जांपल है 1 से लेके 10 तक या पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। तो दोस्तों पहली 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, जो 1 से स्टार्ट होंगी और 10 तक होंगी, वही तो हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी। तो 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या हो गई दोस्तों, ये हमारी 1 से या पहली 10 प्राकृतिक संख्या हो गई या 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्या हो गई। इनका क्या निकालना है हमें, इनका निकालना है योग। क्या निकालना है, योग। पहली 10 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना। तो योग कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमें n की वैल्यू पता, n की वैल्यू अगर यहां से पता होगी तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू यहां से कितनी है, 10, क्योंकि जो टर्म कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये पूरे हमारे 10 नंबर्स हो गए। तो n की वैल्यू हो गई हमारी 10। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे दोस्तों n कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2। n की वैल्यू कितनी है, 10 गुणा 10 प्लस 1 बटे 2। आगे से सॉल्व करेंगे दोस्तों, 10 गुणा 10 और 1 11 बटे 2। अब 2 से 10 को कैंसिल करोगे दोस्तों कितने बार, 5 टाइम्स और 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। ये 55 क्या आ गया, हमारी पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। क्या आ गया दोस्तों, योग। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकोगे। तो ऐसे में मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे अब ये हो गई पहली 10 प्राकृतिक संख्या। अब मैं नेक्स्ट बोलूं पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। तो 1 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगे दोस्तों, 20 बोला है ना मैंने, तो 20 तक। अब इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसमें n टर्म की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, n की वैल्यू हो गई यहां से 20 और डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करोगे। फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2। दोस्तों हर क्वेश्चन के अंदर जब सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला लिखना है, जिससे आगे प्रैक्टिस भी होगी और आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 20 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 21 बटे 2 और 2 से इसे कैंसिल करोगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 10 सा 210। ये क्या आ गया दोस्तों, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। अब ऐसे ही आप एक और मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, तीसरा, कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो या पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। 1 2 3
4 5 10 कहां तक दोस्तों 40। अब इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्टली n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू इसमें 40, फॉर्मूला लिखना है आपको n कोष्टक में n+1 बट्टे 2, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है 40 गुणा 40 और 1 41 बट्टे 2। इससे इसे कैंसिल करोगे कितनी टाइम्स जाएगा दोस्तों 20 टाइम्स, और 20 का मल्टीप्लाई 41 में करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 820। तो पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों 820। ये क्या आ गया योग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हुआ, या 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालोगे। तो पहली 50 प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों 1 से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है 1 से। 1 2 3 4 5 प्लस 10 कहां तक लोगे दोस्तों 50 तक लोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि पहली 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। तो 50 तक निकाल दिया आपने। अब क्या करोगे n की वैल्यू आपको पता होगी कि n की वैल्यू कितनी है, इसमें n की वैल्यू हुई यहां से 50, और डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में पुट करना है n कोष्टक में n+1 बट्टे 2 50 गुणा 51 बट्टे 2। इसे कैंसिल करोगे दोस्तों 25 बार, और 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275 क्या आ गया 1 से लेके 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का क्या आ गया दोस्तों योग आ गया। ये 1 से लेके 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं आपसे कि 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकालो, या पहली 100 प्राकृतिक संख्या का योग निकालो। तो n की वैल्यू हो गई यहां से 100, और n कोष्टक में n+1 बट्टे 2 100 गुणा 101 बट्टे 2, यहां से कैंसिल करोगे दोस्तों 50 बार, और ये मल्टीप्लाई करना है आपको 50 का मल्टीप्लाई करना है 101 में। तो कैसे करोगे दोस्तों 50 एकम 50 की 0, और कैरी होगी दोस्तों 5, और 50 का मल्टीप्लाई आप 10 में करोगे तो दोस्तों 500, और कैरी को जब ऐड करोगे तो 505। तो 50 क्या आ गया दोस्तों योग आ गया पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसी में ये तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक मैं लास्ट क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि इसी में मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। 51 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हमें जो 1 से स्टार्टिंग दे रहे और लास्ट में 100 या 50 या 13 ऐसे बात कर रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 51 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पे लास्ट हो रहा है, और इनके बीच की जो प्राकृतिक संख्या हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब आपके पास 10 रुपए हैं और मैं पूछूं कि आपने 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकालो, तो आप क्या निकालेंगे, एक n की वैल्यू आ जाएगी 10 और डायरेक्टली आप निकाल दोगे। अब मैं 51 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या को योग पूछ रहा हूं, तो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग, 1 से लेके 100 तक, और फिर उसमें से माइनस करोगे 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं का योग जो बीच की वैल्यू आ जाए, जैसे कि 200 से लेके 300, 500 से लेके 1000 तक, आप इस तरीके से निकालोगे। तो कैसे निकालना है, मैंने बताया 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से लेकर, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ रहा था दोस्तों, 50। ये आ गया 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब क्या करना है, माइनस करना है, और कौन सी संख्या करनी है, 51 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का। तो 51 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्या निकालनी है। तो हमारी जो वैल्यू है, n टर्म कितने आ गए दोस्तों, इसमें n की वैल्यू आ गई 51 से लेके 100 तक, कितने टर्म हो गए, ये 50 हो गए, क्योंकि 51 से स्टार्ट करोगे, लास्ट हमारा 100 है, तो इनके बीच में कितनी संख्या होंगी दोस्तों, 50 होंगी। तो आपको क्या फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करना है, n कोष्टक में n+1 बट्टे 2, तो 50 गुणा 51 बट्टे 2। तो इनकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ गई, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, 1275।
1275, क्योंकि 50 इसमें एन टर्म की वैल्यू कितनी थी 50, और डायरेक्टली आप निकालोगे तो यहाँ से कैंसिल करो उसे 25, और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बन जा 25 की कैरी 5 और कैरी होगी दोस्तों 2, और 25 जा 125 और 2 इसमें ऐड करोगे तो 127 हो जाएगा। तो दोस्तों 1275 क्या आ जाएगा, 51 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, उसमें से माइनस करना है 51 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग को। तो 51 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 1275। अब इसमें से इसको माइनस करना है आपको, तो 10 में से 5 जाएंगे दोस्तों 5, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कैरी लेंगे तो कितना हो गया 14, 14 में से 7 गए तो 7, अब यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 9, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7, और 4 में से 1 जाएंगे तो 3, 3 7 7 5, ये क्या आ गया 51 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 200 से लेकर आपको 300 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे पहले 1 से लेके 300 तक की, और फिर उसमें से माइनस कर देनी है आपको 201 से लेकर 300 तक की। इसी तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकोगे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग निकालते कैसे हैं, तो सम संख्या होती क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सम संख्या क्या होती है। तो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है वे क्या होती है दोस्तों, हमारी सम संख्याएं होती हैं। जो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है वे सम संख्या होती हैं। और सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12 और 10 दोस्तों कहां तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है, अनंत तक, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हम इन्फिनिटी या अनंत बोलते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि सम संख्याओं का योग निकालना है आपको, तो सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो दोस्तों ऐड कर दो आप, और लास्ट में जो वैल्यू मानते हैं हम क्या मानते हैं, एन टर्म, क्योंकि हमें लास्ट की संख्याओं का योग पता नहीं है कौन सी संख्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एन कोष्टक में n+1, कोष्टक में n+1। दोस्तों पिछले जो टॉपिक था हमारा कि प्राकृतिक संख्या का योग निकालना, उसमें फॉर्मूला था n कोष्टक में n+1/2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो सम संख्याओं का निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n कोष्टक में n+1। ये क्या होगा, हमारी सम संख्याओं का निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जांपल हमारा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, n की वैल्यू होगी 10, क्योंकि वो बोल रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर कि प्रथम 10 सम संख्याओं का, तो प्रथम 10 संख्या है हमारी, n की वैल्यू होगी 10। डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में पुट करना है दोस्तों यहां से, तो n+1 ये क्या है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें पुट करोगे आप 10 और 10 में 1 जोड़ोगे दोस्तों कितना हो गया 11, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 10 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो क्या आएगा 110। तो 110 क्या आ गया, प्रथम 10 सम संख्या का योग। इसी तरीके से आप प्रथम 15 सम संख्या का योग निकालो, तो इसमें क्या है n की वैल्यू आपको क्या माननी है दोस्तों 15, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 15 सम संख्या का योग पूछ रहा है वो, तो आपको फिर से फॉर्मूले में पुट करना है। तो दोस्तों मैं बार बार फॉर्मूले को नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, आपको क्या करना 15 कोष्टक में n की वैल्यू 16 हो गया दोस्तों, और 15 का गुणा आप 16 में करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 240। 15 गुणा 16 कितना आएगा दोस्तों 240, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, और फिर उसमें 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 240। ये क्या आ गया प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। अब बात करता हूं मैं प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू यहां से कितनी होगी दोस्तों 25, आपको क्या करना है 25 गुणा 26, क्योंकि जो संख्या होती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो 25 गुणा 26 कितना आ गया दोस्तों 650। ये क्या आ गया प्रथम 25 सम संख्याओं का योग आ गया। अब मल्टीप्लाई किया दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और उसमें 25 ऐड करोगे क्योंकि 26 टाइम है, तो ऐड करोगे 25 तो कितना हो जाएगा 650। अब तो बात करते हैं दोस्तों प्रथम 50 सम संख्या का योग निकालना हमें। तो क्या करना है n, जो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों 50 आ गई, क्योंकि प्रथम 50 सम संख्या कहां तक होंगी 1 से लेकर 100 तक, इसमें सम कितनी होगी 50, विषम कितनी होगी 50, तो n की वैल्यू यहाँ से 50 होगी, और डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर।
फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा, n कोष्टक में n+1, तो n की वैल्यू 50 हो गई और 50 में n+1 एक जोड़ोगे तो दोस्तों 51, और 50 का अगर आप मल्टीप्लाई 51 में करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 5 एकम 5 और 5 25, तो 2550 क्या आएगा, प्रथम 50 सम संख्या का योग आ गया हमारा 2550। अब बात करते हैं प्रथम 100 सम संख्या का योग, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 100, कितनी आ गई दोस्तों, 100 आ गई। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है 100 गुणा 101, 100 गुणा 101। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो दोस्तों 1 आ गया, वो डबल जीरो बाद में लगानी है, और 1 का मल्टीप्लाई फिर से 10 में करोगे तो 10 एकम 10, ये क्या आ गया, 10,100 क्या आ गया, प्रथम 100 सम संख्या का योग आ गया। इसी तरीके से आपको 200 क्या करना है, प्रथम 200 सम संख्या का योग निकालो। इसी तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम 300 सम संख्या का, 500 सम संख्या का योग निकालो। तो क्या है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 200, फॉर्मूले में पुट करना है n कोष्टक में n+1, तो 200 गुणा 201, तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है इसी तरीके से, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40, तो 40,200 क्या आ गया, प्रथम 200 सम संख्या का योग। इसी तरीके से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ जाए सम संख्या का योग निकालने के लिए 500, 1000 जो भी है प्रथम से आए, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर अब मैं बताऊंगा विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं। तो पहले आपको जानना होगा कि विषम संख्या होती क्या है, ऑड नंबर्स होते क्या है। तो दोज नंबर्स विच नॉट डिविजिबल बाय 2, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, वे हमारी कौन सी होती हैं, विषम संख्या होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स होते हैं कौन से हैं दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, हमारी 2 से डिविजल नहीं है, इसीलिए क्या है, विषम संख्या है। तो इनका क्या निकालना है दोस्तों, योग निकालना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 और डेड डैश कहां तक दोस्तों, n टर्म तक, क्योंकि लास्ट की वैल्यू पता नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n, और n का क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर, n का क्या होता है, स्क्वायर। ये क्या है, विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे विषम संख्या का योग में निकालने में एग्जाम्पल की। तो दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं विषम संख्या का योग निकालने के लिए। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल हमारा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, हमारी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही आगे, तो हमारी 10 तक विषम संख्याओं का योग निकालना, हमारी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू क्या करनी है दोस्तों, आपको 10 लिखनी है। n की वैल्यू कितनी हो गई, 10, क्योंकि 10 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब हमें वो विषम संख्याओं का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो 10 का क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100। तो 100 क्या हो गई, हमारी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग आ गया हमारा 100। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 15, n की वैल्यू कितनी होगी, 15, और 15 का आप स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225। तो 225 क्या आ गया, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू कितनी मानी है दोस्तों, 20, और 20 का क्या करना है आपको, स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 400। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 400। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू होगी यहाँ से 21, n की वैल्यू होगी 21, और 21 का क्या करना है दोस्तों, आपको स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 441। 441 क्या हो गया, प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग। इसी तरीके से आपको करना है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। n की वैल्यू होगी दोस्तों 25, और 25 से आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 625। तो ये क्या आ गई, 625 क्या हो गई दोस्तों, हमारी प्रथम 25 विषम संख्या का योग। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो प्रथम 50 विषम संख्या का योग, तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू 50 माननी है, फिर क्या करना है, 50 का स्क्वायर करना है, और 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2500, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, और डबल जीरो 2500। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है कि प्रथम 200 विषम संख्या का योग। तो n की वैल्यू हो गई दोस्तों यहाँ से 200, और आपको क्या करना है, 200 का स्क्वायर करना है। तो 200 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ गया दोस्तों, 40,000। 40,000 क्या आ गया, प्रथम 200 विषम संख्याओं का योग। इसी तरीके से दोस्तों आप 1000, 2000, प्रथम 1000, प्रथम 2000 विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो
तो दोस्तों अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्ग संख्या का योग कैसे निकालते हैं। वर्ग संख्या का योग कैसे निकालते हैं। वर्ग संख्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा वर्ग संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जो किसी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर होती है वे हमारी क्या होती है दोस्तों, वर्ग स्क्वायर होती है। अब निकालोगे कैसे, कौन सी संख्या हमारी वर्ग स्क्वायर होती है। जैसे प्राकृत संख्या हो गई, उन्हीं का वर्ग स्क्वायर कर दो आप। वर्ग संख्या होती कौन सी है, तो दोस्तों वर्ग संख्या है जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया दोस्तों 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर कितना है 1। तो ऐसे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक इन सब का क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो बेस संख्या जो किसी भी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर होती है वो क्या होती है, हमारी वर्ग संख्या है। तो ऐसे ही अब क्या निकालना है दोस्तों, हमें इनका योग निकालना है। तो संख्या कहां तक होती है, इंफिनिटी तक होती है। तो योग निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डेट डेट डैश कहां तक दोस्तों, एन टर्म तक। ये क्या होते हैं, वर्ग संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n कोष्टक में n+1 2n+1 बट्टे 6। ये क्या होता है, वर्ग संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरीके से आप वर्ग संख्याओं का योग निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, n की वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, जिसके थ्रू आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, वही वर्ग संख्याओं का योग होगा। तो बात करते हैं एग्जाम्पलों की। दोस्तों बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की वर्ग संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेके 8 तक के स्क्वायर में, 8 तक के स्क्वायर में वर्ग संख्याओं का योग निकालो। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये कहां तक है दोस्तों, 8 के स्क्वायर तक। तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई, क्योंकि लास्ट में क्या है, टर्म क्या है हमारा 8। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है। और फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि n की वैल्यू 8 कोष्टक में 8 और 1 9, फिर कोष्टक 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 1 बट्टे 6। इस तरीके से क्या करना है, 9 8 72, कितने हो गए दोस्तों 9 8 72 गुणा 16 और 1 17 बट्टे 6। तो इसे काटोगे आप 6 से 72 को काटोगे दोस्तों, कितनी टाइम जाएगा, 12 छिंगी 72। और 12 का मल्टीप्लाई आप 17 में करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 का मल्टीप्लाई आप 17 में करोगे तो 204। 204 क्या आ गया, हमारे 1 से लेके 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग आ गया। 1 से लेके 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग। इसी तरीके से आप नेक्स्ट करोगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 से लेके 16 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकालो। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई दोस्तों 16। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 16, 16 में 1 जोड़ोगे तो दोस्तों 17 और 16 दूनी 32 और 1 33 बट्टे 6। ये आ गया हमारा। तो आप कोष्टक को हटा के क्या कर सकते हो दोस्तों, मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों 3 से घटाइए 2 बार और 3 से ये 11 बार। और जब 11 का मल्टीप्लाई आप यहां से 2 से ये घटेगा 8 बार, 11 अट्ठे 88 गुणा जब 17 करोगे तो दोस्तों आएगा आपका 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 8 8 जा 56, ये आएगा दोस्तों 1496। क्या आ गया दोस्तों आपका 1 से लेकर 16 तक की वर्ग संख्या का योग आ गया 1496। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों 1 से लेकर 40 तक की वर्ग संख्या का योग निकालो। तो n की वैल्यू यहां से क्या बनोगे आप 40, फिर से आपको फॉर्मूले में पुट करना है। n की वैल्यू 40 हो गई और 40 और 1 41 गुणा 40 दूनी 80 और 1 81 बट्टे 6, 81 बट्टे 6। अब दोस्तों काटोगे आप तो यहां से ये गया 3 बार और 27 थी, कितने होते हैं दोस्तों 81, 3 से काटोगे आप 27 को तो 9 3 27। ये क्या हो गया, यहां से और सॉल्व हो रही है हमारी वैल्यू। तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 9 चौक 36, 360 गुणा 41। और दोस्तों आप बोलोगे कि 360 कहां से आई, तो 9 का मल्टीप्लाई मैंने 40 में कर दिया
तो 9 चौक 36, 360 गुणा 41। अब आपको फिर से ये सॉल्व करना है, सॉल्व करनी है वैल्यू। तो 360 का मल्टीप्लाई हमें देना है 41 में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली 36 का मल्टीप्लाई आप 41 में दोगे तो 36 एकम 36 की 6 और कैरी हो गई 3 और 36 चौके 144 और 3 147 और बची क्या दोस्तों आपकी रिमेनिंग क्या रहेगी 0। तो क्या आ गया 14,760 क्या आ गया हमारी 1 से लेके 40 तक की परिसंख्याओं का योग आ गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा था दोस्तों 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 200 तक आप निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर डेट डेट कहां तक दोस्तों 15 तक का स्क्वायर, मतलब 9 से लेके 15 तक की वर्ग संख्या का योग निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, तो दोस्तों इसमें भी एक इजी मेथड बताता हूं कि सबसे पहले क्या करना है आपको 1 से लेके 1 के स्क्वायर से लेकर आपको 15 तक के स्क्वायर तक की संख्याओं का योग निकालना है, मतलब वर्गों की संख्याओं का योग निकालना है। फिर क्या करना है आपको माइनस करना है दोस्तों। अब 1 से लेके 1 के स्क्वायर से लेकर कहां तक दोस्तों 1 से स्क्वायर से लेके कहां तक 8 के स्क्वायर तक। 8 का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों 9 से तो बात कर ही रहा है, क्योंकि जब हमसे पूछा जाए कि आपके पास 10 रुपए हैं और 2 आपके पास से खर्च हो गए तो कितने बचे, तो आप क्या करोगे 10 में से 2 माइनस करोगे या 10 में से 8 माइनस करोगे, आपका आंसर निकलेगा 10 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर निकलेगा। इसी तरीके से लेके 15 तक की वर्ग संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे 1 से लेके पहले 15 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकालोगे और फिर 1 से लेके 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकालोगे। अगर इसमें से इसके योग को माइनस कर दें तो आपका इस संख्याओं का योग निकल आएगा खुद ही। तो आपको क्या करना है 1 से लेके 15 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकालना है सबसे पहले। तो इसमें क्या होगा दोस्तों n की वैल्यू कितनी होगी 15। पहले मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, फिर ये करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, आंसर निकल आएगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी 15, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1 बटे 6 तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू हुई 15 गुणा 15 और 1 16 गुणा 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 6। इसे कैंसिल करोगे तो दोस्तों ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 3 से आप कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम्स ये 5 टाइम्स। अब क्या करना है दोस्तों आपको फिर से कैंसिल करना है, अगर हो रहा है तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 और 40 गुणा 31, 40 गुणा 31, तो 4 का मल्टीप्लाई आप 31 में दोगे तो 4 एकम 4 और 4 थी 12, तो 12 तो 40 क्या आ गया 1 से लेके 15 तक की वर्ग संख्याओं का योग आ गया। अब आपको क्या करना है 1 से लेके ये तो हमारा ये पार्ट हो गया, 1 से लेके 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकालना है। तो n की वैल्यू हो गई यहाँ से 8, फिर से आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1 बटे 6, ये क्या है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है 8 कोष्टक में 8+1 वही हो गया दोस्तों आपका 9, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 9 कोष्टक में 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 6। अब आपको क्या करना है फिर से ये कट करना है, तो ये 3 से गया 2 बार, ये 3 से गया 3 बार, 2 से गया ये दोस्तों 4 बार, और आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है। 4 थी 12 गुणा 17, तो 12 का गुणा 17 में करोगे तो 12 सत्ते 84 की 4, 12 सत्ते 84 की 4 और कैरी हो गई दोस्तों 8, 12 और 8 20, तो 204 क्या आ गया 1 से लेके 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग। अब मैंने क्या बोला था कि जब ये संख्या आ जाएंगी तो 1 से लेके 15 तक की वर्ग संख्याओं के योग में से 1 से लेके 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इस संख्या के योग में से इस संख्या के योग को माइनस कर देंगे, जैसे कि 1240 माइनस के 204। अब आपको माइनस करके जो हमारा निकलेगा आंसर 10 में से 4 गए तो दोस्तों 6 और यहां बचे आपके 3 और दोस्तों 12 में से 2 जाएंगे तो 10। ये क्या आ गया 9 से लेके 15 तक की वर्ग संख्या का योग आ गया 1036। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोस्तों 50 से लेके 100 तक की वर्ग संख्या का योग निकालो, तो आप क्या करोगे
या 51 से लेके 100 तक की वर्ग संख्या को योग पूछ लिया जाए तो आप पहले निकालोगे 1 से लेके 100 तक की वर्ग संख्याओं का योग, उसमें से 1 से लेके 50 तक की वर्ग संख्याओं का योग माइनस कर दोगे, इसी तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। तो वर्ग संख्या का योग निकालना आ गया होगा। दोस्तों बात करते हैं घन संख्या का योग। तो इससे पहले आपको घन संख्याएं क्या होती हैं वो जानना जरूरी है। तो घन संख्या क्या होती है? वे संख्या जो किसी संख्या के क्यूब कंप्लीट क्यूब होती है, मतलब पूर्ण घन होती है, वे संख्या किसी संख्या का पूर्ण घन होती है, वो क्या होती है? घन संख्या कहलाती है। तो घन संख्या का योग कैसे निकालते हैं? तो पहले बात करते हैं घन संख्या कौन सी होती है। तो जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डैश एन टर्म तक, ये क्या होती है दोस्तों? एन टर्म तक होती है, जैसे एन का क्यूब। और जैसे 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 27, 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 64 और 5 का क्यूब 125। ऐसे ही आपको डैश लास्ट टर्म तक निकालने, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n कोष्टक में n+1 बट्टे 2, और इसका भी क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर होता है। इसका भी क्या होता है? स्क्वायर। तो ये कौन सी संख्या को निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों? जो घन संख्या होती है, जैसे 1 से लेके n टर्म तक। इसी में मैं एग्जांपल की बात करूं कि जैसे घन संख्या का योग निकालना है, तो उसी में आपको एग्जांपल की बात करूं मैं। तो दोस्तों बात करते हैं एग्जांपलों की। तो पहला एग्जांपल है हमारा 1 से लेके 8 तक की घन संख्या का योग निकालना है। 1 से लेकर 8 तक की घन संख्या का योग निकालना है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डैश 8 का क्यूब, मतलब 8 तक की संख्या का 1 से लेके 8 तक की घन संख्या का योग निकालना है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? आपको क्या है? फॉर्मूला में पुट करना है। एन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 8, क्योंकि जो संख्या है हमारी कितनी है? 8 है। तो एन की वैल्यू 8 आ गई, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा? एन कोष्टक में n+1 बट्टे 2 और इसके क्या है? स्क्वायर। तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। एन की जगह पे 8, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 बट्टे 2, और इसका भी क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। तो 9 8 72 होते हैं, और 72 में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 36। कितना आएगा? 36। और 36 का क्या करना है दोस्तों? आपको स्क्वायर करना है। तो दोस्तों 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। क्या होता है? 1296। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 8 तक की घन संख्या का योग कैसे आएगा दोस्तों? 1296 आ गया। और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि 1 से लेकर 15 तक की घन संख्या का योग निकालो। तो आपको यहां से n की वैल्यू कितनी मिलेगी? 15, और डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था? ये 15, और 15 में 1 जोड़ोगे तो दोस्तों 16 बट्टे 2, और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो यहां से इसे काटोगे 8, 15 अट्ठे 120, और 120 को क्या करना है दोस्तों? स्क्वायर। 120 में दोस्तों अगर 12 देखोगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 पीछे क्या करनी है? डबल जीरो, तो 14400 क्या आ गया? 120 का स्क्वायर हो गया, और 1 से लेके 15 तक की घन संख्या का योग आ गया। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या निकालना है दोस्तों? आपको 5 से लेके 10 तक की घन संख्या का योग निकालना है। तो दोस्तों पिछले अगर क्वेश्चन में आओगे तो 1 से स्टार्ट था, और यहाँ कैसे स्टार्ट है दोस्तों? 5 से स्टार्ट है, और लगातार संख्या कहां तक है? 10 तक। तो ऐसे क्वेश्चनों में कैसे निकालोगे आप? पहले निकालना है आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और डैश कहां तक निकालना है दोस्तों? पहले 10 तक के क्यूब में, और फिर आपको माइनस कर देना है 1 के क्यूब से, 2 के क्यूब से, डैश 4 के क्यूब तक, 4 के क्यूब तक। इससे एक पहली वाली संख्या लेते हैं, और इन दोनों को क्या करना है? इन संख्या का योग निकाल के, इन संख्या का योग निकाल के दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से पहले 1 से लेकर 10 तक की घन संख्या का योग निकालते हैं। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई दोस्तों? 10, और डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है 10 गुणा 11 बट्टे 2, और इसका भी क्या करना है आपको? स्क्वायर। तो ये गई 5 बार, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? और 30, 55, और 55 का स्क्वायर करना है आपको। तो 55 का स्क्वायर आ गया आपका 30, 25। ये क्या आ गया? 55 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपको एक नेक्स्ट करना है, ये वाला 1 से लेके 4 तक की घन संख्या का योग। तो n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? यहाँ से 4, और फॉर्मूले में पुट करना है, तो 4 गुणा 5 बट्टे 2, और इसका भी क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है।
तो इसे काटोगे 2 टाइम्स और 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो मैंने क्या बोला था, इस जो 1 से लेके 10 तक की घन संख्या के योग में से 1 से लेके 4 तक की घन संख्या का योग घटा देंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग जो संख्या थी 5 से लेके 10 तक उनका योग निकल आएगा। तो 30 25 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 29 और 25, क्योंकि 29 में 100 जोड़ोगे तो क्या आएगा 30 और 25, तो 3 आएगा 2925। क्या आ गया 5 से लेके 10 तक की घन संख्या का योग। इसी तरीके से दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए तो 50 से लेके 100 तक की घन संख्या का योग कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, पहले 1 से लेके 100 तक की संख्या का योग निकालना है, उसमें से माइनस कर देना है 1 से लेके 49 तक की घन संख्या का योग। इसी तरीके से आप घन संख्या का योग निकाल सकेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके से आपको आपके लिए नंबर सिस्टम की और भी वीडियो लाते रहेंगे।